आपको पता है, आप जो इतनी कड़वी कड़वी दवाइयाँ खाते हो ना, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा महंगी होती है, आप उनको बहुत सस्ते प्राइस पे खरीद सकते हो। और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और ऐसा क्यों होता है, इसमें कमा कौन रहा है, डॉक्टर या केमिस्ट? और डॉक्टर और केमिस्ट मिल करके आपको कैसे स्कैम कर रहे हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो हे, दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स एक्सपोज। तो यार, आजकल हर किसी चीज़ की दवाई मार्केट में अवेलेबल है। फिर आपकी आंखों में दर्द हो रहा हो, आपके सर में दर्द हो रहा हो, आपको इन्फेक्शन हो रहा हो, आपको एलर्जी हो रही हो, स्किन प्रॉब्लम हो रहा हो या कहीं भी दर्द हो रहा हो, हर किसी की मेडिसिन आपको मिल जाएगी। बट बात इतनी सी है यार, मेडिसिन इतनी ज़्यादा है कि एक चीज़ ठीक करने के लिए भी 10-15 हज़ार मेडिसिन अवेलेबल हैं। येस, यू आर राइट। और वो अलग अलग ब्रांड्स की है, अलग अलग कंपनी की है। कभी सॉल्ट कॉम्पोजिशन थोड़ा चेंज कर देते हैं, कभी ऐसा कुछ कर देते हैं। वेल, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो वो वीडियो को बहुत आराम से देखना, आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। अब होता क्या है ना यार, कि इंडिया में हर कैटेगरी के लोग बिलोंग करते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ एलाइट क्लास हैं जो बहुत अमीर है, जो ये सब खर्चा उठा सकते हैं, दवाइयों का, ऑपरेशंस का और हॉस्पिटल के महंगे महंगे बिल्स। वहीं मिडिल क्लास बंदा क्या होता है, उसको अगर कोई भी बीमारी होती है, उसकी फैमिली में किसी को कोई बीमारी होती है, तो वो अपनी पूरी सेविंग्स खत्म कर देते हैं इस सोच में कि यार उनका जो भी फैमिली मेम्बर है वो बच जाए और अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए। वहीं लोअर मिडिल क्लास, शायद वो तो इस ट्रीटमेंट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, उनके पास इतना पैसा होता ही नहीं है कि उन्हें कोई बेटर ट्रीटमेंट मिल सके। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यार इतना महंगा ट्रीटमेंट क्यों है? वेल, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और कुछ ऐसी गवर्नमेंट की आपने देखी होंगी जिन पे आपको बहुत सस्ता ट्रीटमेंट मिल जाता है और मेडिसिन भी मिल जाती है। तो ऐसा क्यों है यार कि कुछ दवाइयाँ इतनी ज़्यादा महंगी और कुछ दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं? वेल, काम तो दोनों इक्वली ही कर रही हैं, बट ऐसा क्यों हो रहा है, आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। पहले ही बता देती हूँ, इसको देखने के बाद ना आपके केमिस्ट और डॉक्टर्स पे से तो आपका भरोसा उठ जाएगा और मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ था, सो दैट आप थोड़ा बेटर कनेक्ट कर पाएंगे उससे। मैं आपको मेरा एग्जांपल बताती हूँ। रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही मैं अपने आई डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने मुझे कुछ अननेसेसरी टेस्ट लिख दिए जिनकी जरूरत नहीं थी, और वो डॉक्टर वो हर किसी को टेस्ट लिखते हैं। आप सोचो, 2,500-3 हज़ार के टेस्ट बिन मतलब में ही लिखे जा रहे हैं, और जिसमें हमारी आईज में कुछ रेस वगैरह भी जाएंगी जो हमारी आईज की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अननेसेसरी, क्योंकि वो उनका पैसे कमाने का एक तरीका है। एंड दिस डॉक्टर इज वेरी रेप्यूटेड, ठीक है, कोई छोटे मोटे डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छी खासी फीस है इस डॉक्टर की। देन उसके बाद बेसिकली मल्टीविटामिन की, और उन्होंने मुझे कुछ ड्रॉप्स लिख दी, 2-3 ड्रॉप्स उन्होंने मुझे लिखी थी। और प्रॉब्लम क्या होती है, इनकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 1 महीने की होती है। अब ये जो ड्रॉप्स थी वो काफ़ी महंगी थी, ठीक है, पर मेरे को ये चीज़, मैंने इनकी सॉल्ट कॉम्पोजिशन देखी तो वो सॉल्ट कॉम्पोजिशन की सेम मेडिसिन, लाइक सेम आई ड्रॉप्स मुझे बहुत सस्ते प्राइस पे मिल रही थी। बट डर ये था कि यार आइस का मामला है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जो लिखी है वही लेते हैं। तो मैंने सोचा कि किसी और शॉप पे ट्राई कर लूँगी, और उनकी शॉप से मैंने नहीं ली। मैंने हर शॉप ट्राई कर ली, लेट मी टेल यू, वो मुझे मेडिसिन कहीं पर भी नहीं मिली जो उन्होंने मुझे आई ड्रॉप लिखी थी। एंड जो मल्टीविटामिन थी वो भी मुझे कहीं नहीं मिली जो प्रॉपर उस ब्रांड की थी। सो मुझे वो वापस उन्हीं की शॉप पे आना पड़ा और वहीं से वो लेनी पड़ी। अब उसके बाद जब मैंने वो डाली ना, मतलब 1 महीने वो लिया, तो मुझे कुछ ऐसा अलग सा कुछ महसूस नहीं हुआ कि यार मतलब अगर मैं इतनी महंगी दवाई ले भी रही हूँ और सिर्फ मुझे वो वही मिल रही है और उसकी अवेलेबिलिटी और कहीं है नहीं, तो या तो उसमें कुछ स्पेशल होना चाहिए या फिर भाई मेरे साथ स्कैम हो रहा है। तो वेल, दूसरा पार्टी था, मेरे साथ स्कैम ही हो रहा था, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि उसका जो मैंने थोड़ा पढ़ा है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है, सो आई नो लिटिल बिट अबाउट इट। तो मैंने उनका, और वैसे इसके लिए शायद एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे तो आप भी समझ जाओगे कि उसमें सॉल्ट कॉम्पोजिशन एकदम सेम थी, सब कुछ सेम था, बस 1-2 चीज़ों का हेर फेर होता है, जैसे कि प्रिजर्वेटिव के लिए वो दूसरी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं और ऐसा कुछ, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई भी चीज़ में प्रिजर्वेटिव यूज़ ना हो, प्रिजर्वेटिव सब में यूज़ होता है, चाहे आई ड्रॉप्स आप कोई भी लो। मैं आई ड्रॉप्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो यहाँ पर जो वो पर्टिकुलर ब्रांड थी, डॉक्टर को ना उसका कमीशन मिल रहा था उस पर्टिकुलर ब्रांड को बेचने का, इसीलिए डॉक्टर ने उसको लिखा। दूसरे केस में वो जो केमिस्ट होते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा डॉक्टर्स की शॉप के आसपास ही केमिस्ट की शॉप होती है, ठीक है, ये एक जॉइंट बिजनेस है। तो डॉक्टर जो दवाई लिखेगा वो उसी केमिस्ट पे मिलेगी, तो सो दैट उनका अपना कमीशन सेट रहे। एंड उसके बाद ये, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कौन दे रहा है, मतलब इतनी ब्रांडेड मेडिसिन क्यों दे रहे हैं वो, और इससे कैसा कमीशन मिल रहा है। सो देखो, कोई भी कंपनी अपनी दवाई जब निकालती है तो वो चाहती है उसका प्रमोशन हो, कोई भी ब्रांड चाहेगी, मैं आपको एग्जांपल आगे और देके बताऊंगी, बट कोई भी ब्रांड यही चाहेगी कि उसकी दवाई सबसे ज़्यादा मात्रा में बिके। तो वो अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है
हर केमिस्ट के पास और हर डॉक्टर के पास कि आप हमारी दवाई रिकमेंड करो। अगर पैरासिटामोल है तो आप पैरासिटामोल ना लिख करके डोलो लिखो, बिकॉज देखो पैरासिटामोल, डोलो भी पैरासिटामोल ही है, और पैरासिटामोल एक नॉर्मल सा नाम है बुखार कम करने वाली दवाई का, ठीक है। अब उसके लिए डोलो तो ब्रांड का नाम है और पैरासिटामोल वही है, बट प्राइस में बहुत अंतर है। एक बेसिक पैरासिटामोल बहुत सस्ती आती है, वही उस पर कोई भी ब्रांड की पैरासिटामोल ले लोगे वो थोड़ी महंगी आएगी। कोविड के टाइम पे 2 साल तक डोलो की इतनी ज़्यादा सेल्स हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ उन्होंने कुछ इतना अर्न किया, और उसके बाद उन पे काफ़ी सारे केसेस भी फाइल हुए। ये पता लगा कि उन्होंने काफ़ी सारे केमिस्ट को और डॉक्टर्स को कमीशन दिया था और उनको ट्रिप स्पॉन्सर किए थे और काफ़ी सारी चीज़ें स्पॉन्सर की थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये आपको रिकमेंड करी। प्रॉब्लम ये होती है कि इतनी महंगी दवाई अगर हर डॉक्टर रिकमेंड करने लग जाएगा तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि उनका सस्ते में भी काम हो सकता है। देखो एलाइट क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट जो गरीब लोग हैं, इंडिया में आज से ज़्यादा गरीब लोग ही और मिडिल क्लास हैं, उनको बहुत फर्क पड़ता है। कोई दवाई 500 रुपये की आ रही है और वही दवाई आपको 50 या 100 रुपये में मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और इंडिया में इसी चीज़ की प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे कि यार फिर गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने चाहिए ना, तो गवर्नमेंट क्यों कदम नहीं उठाती है? अब देखो गवर्नमेंट भी क्या कदम उठाएगी मैं आपको बताती हूँ। कोई भी जब कंपनी अपनी रिसर्च करती है तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए लगाती है रिसर्च करने में, पेटेंट लेने में। जब वो पेटेंट ले लेती है तो ये हो जाती है पेटेंटेड मेडिसिन, ठीक है। और उसके बाद इसके 20 साल बाद, जब 20 साल में उनका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तब दूसरी जो कंपनीज है वो सेम उसमें बना सकती हैं, ठीक है। अब उसको ये 20 साल लगता है, तो 20 साल तक तो एक मोनोपोली चल रही है, तो यही बना सकती है और यही बेचेगी, तो इसलिए वो अपना प्राइस एकदम एक्सट्रीम रखते हैं, ठीक है। फिर बाकी कंपनी से बनाने लग जाती है तो वो सस्ता हो जाता है क्योंकि कॉम्पिटिशन आ जाता है। फिर एक जेनेरिक मेडिसिन होती है, तो उसमें सिर्फ आपका कोई ब्रांड नहीं होता, सिर्फ केमिकल नेम होता है और कॉम्पोजिशन होती है, दैट्स इट। तो जेनेरिक सबसे ज़्यादा सस्ती होती है। अब मेन बात पे आते हैं कि यार क्या जेनेरिक दवाई जो होती है वो ब्रांडेड दवाई, मतलब जेनेरिक एंड ब्रांडेड में अगर हम कंपैरिजन करें तो अच्छी दवाई कौन सी होती है? सो यार देखो, जेनेरिक दवाई भी इक्वली वर्क करती है। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि जेनेरिक मेडिसिन का कुछ लोगों पे नेगेटिवली भी इम्पैक्ट हुआ है, बट इंडिया में ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। बाहर की कंट्रीज में फिर भी देखने को मिला है, बट इंडिया में एज सच इतना ज़्यादा नहीं है। देखा जाए तो 99% या 95% जो है जेनेरिक मेडिसिन सबके लिए वर्क कर रही है, और इनफैक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी उसी का यूज़ हो रहा है, और आप जो गवर्नमेंट के क्लिनिक्स वगैरह हैं उसमें भी वही यूज़ हो रहा है। तो अगर कोई बहुत गरीब है तो उसको तो मैं रिकमेंड करूंगी कि यार आप जेनेरिक मेडिसिन पर ही जाओ और आप देख लो कि कोई डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड कर रहा है कि ये दवाई है और आपको केमिस्ट वाला ये बोल रहा है कि ये दवाई तो अवेलेबल नहीं है, इसका दूसरा मैं आपको दे देता हूँ। अब वो भी इसमें अपना कमीशन देख रहे हैं, दूसरी ब्रांड की देगा तो उसको उसके पास दूसरी ब्रांड की है जिसपे उसका अच्छा कमीशन है, 10%, 20%, 30%, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना कमीशन होगा। कोई 20 रुपए की दवाई मिल रही होगी ना, उसको ये लोग 100 रुपए का, 120 रुपए का, 200 रुपए का भी बेचते हैं। बहुत सस्ते होते हैं ड्रग्स, आप सोच रहे हो बहुत महंगे नहीं होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कमाते हैं डॉक्टर्स और आपके ये केमिस्ट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को अलाउड नहीं है कि ये ब्रांडेड दवाइयाँ किसी को रिकमेंड करें, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले ही जनरली ऐसा करते हैं, और इसीलिए आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल बहुत तगड़े बनते हैं क्योंकि वो मेडिसिन ही ऐसी ऐसी लिख देते हैं, ठीक है। तो एज अ व्यूअर आप क्या कर सकते हो यार, हमेशा जब भी आपको कोई डॉक्टर कोई दवाई रिकमेंड करे ना, तो आप पहले उसको सर्च करो गूगल पे, उसकी कॉम्पोजिशन देखो, बैक साइड उसकी फोटो पूरी आ जाती है, और उसके बाद देखो अल्टरनेटिव्स कौन से हैं मार्केट में, उसमें आपको सब शो कर देता है, और देखो वो कितने सस्ते हैं। देन आप देखो कि उनके साइड इफेक्ट्स, और बाकी किसी दूसरे डॉक्टर से, अगर कोई आपका नोन डॉक्टर है तो उससे आप पूछो कि क्या इसके ऑल्टरनेटिव ये वाली जेनेरिक दवाई ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो कहता है यस, तो आप जेनेरिक दवाई पर ही स्विच करो, बिकॉज कुछ दवाइयाँ ब्रांडेड में बहुत बहुत महंगी होती है, एंड अगर आप ब्रांडेड दवाई अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल आप ब्रांडेड दवाइयाँ ही लो। बिकॉज आई नो, मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी कि जब हम बीमार होते हैं ना, तब हम लोग इतना नहीं सोच पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है हमारी पूरी इस मेडिकल इंडस्ट्री का, एंड आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो ना, अगर आपको दवाई लिखी जा रही है तो आप थोड़े अवेयर रहें, उसकी कॉम्पोजिशन चेक करें और देखिए मार्केट में कौन सी दवाई जेनेरिक में अवेलेबल है। नहीं तो आप किसी भी केमिस्ट पे जाकर के पूछ सकते हैं, मुझे इसका जेनेरिक मेडिसिन आप बताइए, आपके पास कौन सी है। कुछ केमिस्ट अच्छे होते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं करते। सो या इस वीडियो
के थ्रू मैं आपको थोड़ा अवेयर करना ही चाहती थी, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो मजबूरी में इतनी महंगी महंगी दवाई खरीदते हैं। तो अगर उन्हें पता होगा कि एक हेल्दी और अच्छा ऑल्टरनेटिव उनके पास है, अगले कुछ सालों में आपको सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल होते हुए दिखेगी और ये जो ब्रांडेड का कीड़ा है ये थोड़ा खत्म होते हुए दिखेगा। ओके, सो या दैट वाज इट, दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो या गुड बाय।